लिख देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, जब कोई भी ऑर्डिनरी लाइट ट्रैवल कर रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे कि ये एक लाइट ली हमने, ठीक है, ये लाइट जब सारी डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में जब फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, तो जब इस सारी लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास करा दें, ये प्रिज्म हो गया, इस प्रिज्म से पास करा दे, ये निकल प्रिज्म है, निकल का प्रिज्म है, इसमें से पास कराया तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करके वो सिर्फ एक ही लाइट में फ्लो करते हैं। इसी को हम प्लेन पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं। ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट होती है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट जब किसी, इस टाइप के नाम है इसका कुछ, ठीक है, इसका नाम है फ्रेशनल्स रॉम। फ्रेशनल रॉम से अगर पास होती है, एक वन डायरेक्शनल हो गई, अब एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर पहली बात तो हम प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन हो गई हमारी ये, ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली लाइट निकल प्रिज्म से पास होती है, तो वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने वाली लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब जब यहाँ से, अब दूसरी बात आती है, ये तो हो गई आपकी प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात होती है जब वो फ्रेशनल रॉम से पास होगी, फ्रेशनल रॉम से पास हो जाती है जब प्लेन पोलराइज, तो वहाँ से वो सर्कुलर सर्कुलर मोशन करने लगती है, तो ये हो गई आपकी सर्कुलर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब यही सर्कुलर पोलराइज लाइट दो तरह की हो जाती है, एक राइट में होने वाली, राइट से होने वाली, ठीक है, एक राइट से हो रही है और एक लेफ्ट सर्कुलर है, तो इसे ER कहते हैं, जो राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, मतलब इसी के दो पार्ट हो गए ना, एक राइट में और एक लेफ्ट में, जो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट है वो ये है, ठीक है। तो बस यही है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट को हम दो तरह पे बोल सकते हैं, दो तरह के बोल सकते हैं, ER प्लस EL, ठीक है। ये आपका सर्कुलर पोलराइज लाइट में ER और EL का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे सर्कुलरली पोलराइज लाइट बनती है, ठीक है। फिर इसके बाद जब कोई रे पोलराइज लाइट की दो कंपोनेंट हमने देखे यहाँ पे, कि दो कंपोनेंट बना रही है, एक तो ER और एक EL, ठीक है, तो ये दोनों जब किसी एक सिमेट्री से पास होगी, ठीक है, जब वो किसी एक सिमेट्री से पास होगी, तो एक सिमेट्रिकल मीडियम से पास होगी, तो वो दो कंपोनेंट एक इक्वल वेलोसिटी ट्रैवल करेंगे, मतलब इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी, इस वाले की भी और इस वाले की भी, ठीक है। और यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा पोलराइज लाइट में फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ER और EL जो है, ER और EL जो है, वो उसको हमने यहाँ पे E नाम दिया, अगर तो E जो है वो क्या है, ER प्लस EL है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ठीक है, कि जो ये आपका E है ना, ये दो से बन के बना है, ER और एक EL, ठीक है, जो आपका ये एक्स प्लेन पे बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद बात होती है हमारी कि जब कोई, यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई नेट रोटेशन नहीं होगा अगर मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई भी रोटेशन तब नहीं होता है जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, नो रोटेशन। और अगर कोई रोटेशन होता है तो फिर आपको दिख ही रहा कि वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट किस तरह से एंगल शो करेगा, ठीक है। ER अगर नॉट इक्वल्स टू EL है और ER अगर ग्रेटर देन EL है, या फिर ये जो थीटा आप देखें, अगर ये जो थीटा बनेगा इससे, ठीक है, वो जो थीटा यहाँ पे एक सेकंड में, हेलो, हाँ, ये पढ़ रहे हैं मैन उत्तर, हाँ, ORD स्पेक्ट्रो में लास्ट 20 चैप्टर, हाँ अभी शुरू किया है, आओ आओ, क्या, ठीक है, ओके।
हाँ तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे ये बात जो है ना, ये वाला जो ई है वो अगर रोटेटरी है ना, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो ई है, ये ई इधर ना होके ये ई इधर है, ठीक है। और इन दोनों से जो एंगल बन रहा है ये एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये आपका ई वाला पार्ट हो गया। जब इन दोनों से जो एंगल बनेगा वो आपका क्या हो, अगर वो पॉजिटिव हो, तो अगर थीटा आपका पॉजिटिव हो तब वो आपका प्लेन पोलराइज लाइट जो सर्कुलर, हम इसको फिर सर्कुलर पोलराइज लाइट कहेंगे। अरे दोबारा रिपीट कर दो। अरे बहुत लंबा खिंच जाएगा यार, सुनो फिर से। अच्छा चलो, रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ रिकॉर्डेड है। ठीक है। अब इसके बाद आती है सर्कुलर बाय रेफरेंसेस। जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट असिमेट्रिक मीडियम से पास होती है, ठीक है। जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी एसिमेट्रिक मीडियम से पास होती है और पास भी हो रही है, तो किसी ट्रांसमिशन मतलब जो कर रही है वो ईआर की साइड से कर रही है, ईआर से या ईएल से कर रही है, तो वो दोनों दोनों डिफरेंट होंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि प्लेन पोलराइज लाइट जब फ्रेस्नेल रॉम से पास हो रही थी तो सर्कुलर पोलराइज लाइट होकर ये दो तरह के सर्कुलर पोलराइज लाइट मिल रही थी हमको, है ना। तो यहाँ पर वही है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट जब एसिमेट्रिक मीडियम किसी भी मीडियम से पास हो रही है तो ईआर और ईएल देती है डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो इसी फिनोमिना को, जो ये हमारा स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जो फिनोमिना था ना, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर रिफ्रेंजेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर ईआर बड़ा हो ईएल से तो वो आपका क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अगर ईआर छोटा है ईएल से तो वहाँ पे थीटा भी नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या बताया था अभी कि थीटा अगर पॉजिटिव कब हो, जब ईआर बड़ा है ईएल से, और यहाँ पे ईआर जो है वो छोटा है ईएल से, तब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कुलर डिफरेंसेस में बात की हमने। तो ये एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ लेना इसको, स्पेलिंग थोड़ी ऐसी हो गई है गड़बड़ सी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो अगर हाँ ईआर अगर बड़ा है ईएल से तो वो एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ईआर जो है वो अगर ट्रैवल करता है, मतलब मींस टू से अगर ईआर जो है वो ज़्यादा फास्टर है ईएल से, तो मॉलिक्यूल जो है वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। और अगर ईआर आपका, मतलब मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया शायद से, एक बार फिर से सुनना। नहीं यार सही बोला आपने, ईआर अगर फास्टर है ईएल से तो मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। हाँ ईआर अगर ईआर की स्पीड अगर ज़्यादा है ईएल से तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ठीक है। और ईआर अगर ईएल जो होता है सब है, अब ईएल फास्टर हो गया ईआर से तो लेवो रोटेटरी, हाँ लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ईएल अगर फास्टर है ईआर से तो वो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होता है। ये यहाँ वाला थीटा जो था, ये ई और ये ई एल आर और ये वाला ई एल, यहाँ पे जो थीटा बन रहा था, इस थीटा की बात हो रही है जो एक्स एक्सिस के पास है, एक्स प्लेन पे है, ठीक है। तो अब इसके बाद आती है सर्कुलर डाइक्रोज़म। इनके ना डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं। हाँ हाँ रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड चल रहे हैं। जब दो कंपोनेंट ई आर या ई एल ये एब्जॉर्ब कर, ये दोनों मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, अगर ये दोनों एब्जॉर्ब कर ले कोई एसिमेट्रिक मीडियम से, तो एक ई जो है वो पास करता है, रिजल्टेंट ई, ठीक है, रिजल्टेंट लाइट पास करते हैं, तो ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है, ये इलिप्टिकली
पोलराइज हो जाता है। पोलराइज हो जाता है। हाँ, और इसी circular फिनोमिना को, dichroism। हाँ जी, सर्कुलर डाइक्रोमिज्म इसी को कहते हैं, जिसमें ER और EL आपका एक ही मीडियम से एब्जॉर्ब होकर, एसिमेट्रिक मीडियम से एब्जॉर्ब होकर, यहाँ पर एसिमेट्रिक मीडियम कह सकते हैं वो, ठीक है, जिससे एब्जॉर्ब हो गया और फिर वो ऑप्टिकली पोलराइज्ड मिल गई आपको। तो ये सर्कुलर डाइक्रोमिज्म हो गया। तो अब बात आती है कॉटन इफेक्ट की। तो कॉटन इफेक्ट कुछ नहीं है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। मतलब जो कॉटन इफेक्ट है वो आपका CB और CD का कॉम्बिनेशन है। CB मतलब बाइफ्रेंजेस वाला, और ये है आपका सर्कुलर डाइक्रोमिज्म वाला। हाँ, इन्हीं का कॉम्बिनेशन से आपका ये CE है। और ये कॉटन इफेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब हम इसका वो साइक्लोप्रोपेनॉन वाला पढ़ते हैं उसमें आता है। तो देखो अभी पहले ना पेपर में जो पूछा गया है ना, उसका थोड़ा मैंने लिखा हुआ था, उसको देख लेना एक बार कि ORD और CD में क्या डिफरेंस है। ORD और CD में क्या डिफरेंस है। तो देखो ORD जो होता है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस होता है, वो एक लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट और राइट पोलराइज लाइट दिखाएगा ORD। CD में आपका लेफ्ट और राइट हैंडेड सिर्फ दिखाता है, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो एंगल भी दिखाता है, वो यहाँ पर एंगल भी शो करता है, थीटा वगैरह जो था, इसमें थीटा वगैरह नहीं होते। ठीक है, ऐसे याद रखो। मैं इसकी ना पिक्चर भेज दूंगी जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ORD स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्पर्सिव होता है, इसका डिस्पर्सिव नेचर होता है, और इसका एब्जॉर्बेटिव नेचर होता है। ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है CD, और ये डिस्पर्स करने का काम करता है। फिर ORD में क्या होता है, ये आपकी सर्कुलर पोलराइज लाइट होती है, इसमें जो वो कन्वर्ट नहीं होती। यहाँ पे जो सर्कुलर पोलराइज लाइट होती है वो कन्वर्ट नहीं होती है इलिप्टिकल लाइट में, इसमें नहीं, लाइट इसमें कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन CD जो है वो आपकी सर्कुलर पोलराइज लाइट जो है, सर्कुलर पोलराइज लाइट जो है उसका यूज करके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलिप्टिकल में। ठीक है, मतलब इसमें सर्कुलर वाली जो है इलिप्टिकल में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन इसमें सर्कुलर वाली पोलराइज लाइट इलिप्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ORD ग्राफ जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, इसमें इसका ग्राफ भी है, इसका भी ग्राफ है, इसका भी ग्राफ है। बस ग्राफ में डिफरेंस क्या है, इसके ग्राफ में हम किसी स्पेसिफिक रोटेशन वर्सेस ग्राफ बनता है हमारा वेवलेंथ पर। ठीक है, और इसमें जो ग्राफ होता है वो हमारा मोलर इलिप्टिकली, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलिप्टिकल मिल जाता है, इसलिए मोलर इलिप्टिसिटी पर वर्सेस वेवलेंथ पर होता है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना, ग्राफ इसमें रोटेशन वर्सेस वेवलेंथ है, इसमें मोलर इलिप्टिसिटी वर्सेस वेवलेंथ है। जो भी हमारा इलिप्टिकली मिला है ना, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है लाइट, इसीलिए। तो ये डिफरेंसेस आपको पेपर में याद लिखने होंगे, ये इम्पोर्टेंट था, एक मैंने देखा था। तो अब बात आती है ORD कर्व्स की। तो ORD कर्व्स में पहला कर्व है प्लेन वाला, और एक है एनोमलस। तो प्लेन वाले में कुछ नहीं है, जैसे हमारे को पता है कि कोई भी ग्राफ होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पीक्स और ट्रॉज होते हैं। ठीक है, ये आपके पीक्स हो गए और ये आपके ट्रॉज हो गए। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पीक और ट्रॉज नहीं होता। प्लेन वाले में कोई पीक्स और ट्रॉज नहीं होता, लेकिन एनोमलस में होता है। ये डिफरेंस है बस इसका, कि प्लेन वाले में ये नहीं होते हैं, एनोमलस में ये होते हैं। ठीक है, और इसमें जो जीरो रोटेशन एक्सिस पर ये, मतलब अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट का अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, दिख भी रहे होंगे बुक के अंदर। ये बस इस तरह से देखने को, नेगेटिव शो करेंगे, पॉजिटिव शो करेंगे, बस ज़्यादा ये है कि अगर मैं 0 के आसपास का रोटेशन देखूं, है ना, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे रोटेशन, मैंने बताया ना भाई, ORD कर्व्स जो बोल रहे थे, यहाँ पे रोटेशन वर्सेस वेवलेंथ होता है ना, दिख भी रहा है कि यहाँ पर रोटेशन वर्सेस वेवलेंथ है। तो यहाँ पर रोटेशन हो गया और यहाँ पे वेवलेंथ का हो गया। तो रोटेशन वर्सेस वेवलेंथ की वजह से यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव शो करता है रोटेशन, कि आपका बस इतना ही बताएगा कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव कौन सा रोटेशन जा रहा है। तो प्लेन पोलराइज लाइट में सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव टेंडेंसी दिखाई जाती है,
ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है, अगर नेगेटिव है उसकी वेवलेंथ कम है, दैट इज़ वो थोड़ा उसकी टेंडेंसी कम होगी, ठीक है। और ऐसी अगर एनोमलस की बात करें, इस वाले में तो ट्रॉज और पीक्स होते हैं, इसमें है, इसमें भी ट्रॉज होते हैं, इसमें पीक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका कॉटन इफेक्ट भी दिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें मतलब इसमें आपका कॉटन इफेक्ट भी आ जाता है, और इसमें मैक्सिमम मिनिमम सब दिखाया जाता है कि मैक्सिमम कॉटन इफेक्ट कितना है, मिनिमम कॉटन इफेक्ट कितना है, ये भी दिखाएंगे। अगर मतलब कर्व्स मीन्स टू से अगर कर्व्स आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट के हिसाब से है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉटन इफेक्ट के हिसाब से दिखाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पीक्स और ट्रॉज, जो पीक्स और ट्रॉज है वो अगर लंबे हैं वेवलेंथ या उनके शॉर्टर हैं, लंबे से शॉर्टर में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कॉटन इफेक्ट नहीं होता, वो रोक देता है। मतलब ये कह रहे हैं कि पीक्स और ट्रॉस जब फर्स्ट वो पहले तो लॉन्ग फर्स्ट लीव वाले वो पास हो रहे हैं, ठीक है, वो पहले तो पास हो रहे हैं, फिर वो पीक जो है वो छोटे होते चले गए होते चले गए होते चले गए, ठीक है, ऐसे हो रहे हैं, तो वहाँ पे कॉटन इफेक्ट नहीं होता। वहाँ मतलब ये बोल रहे हैं कि 220 nm के बाद आपका कॉटन इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। और कॉटन इफेक्ट जो होता है वो आपका सिर्फ ORD में है, ORD में ही दिखता है, लेकिन ORD के भी कहीं कहीं कॉटन इफेक्ट नहीं भी होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि कॉटन इफेक्ट कर्व्स जो है वो ORD दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ORD के सारे कर्व्स कॉटन इफेक्ट दिखाएं, ठीक है, ये बोल दिया। तो इसके अगर हम एनोमलस वाले के ग्राफ की बात करें तो ये इसका एनोमलस का ग्राफ भी कुछ इस तरह ही नज़र आएगा, ठीक है, ऐसे करके पीक्स होते हैं इनके, है ना, ये दिखा रखा है, ये एनोमलस वाले का हो गया। और जो प्लेन वाले का है उसका तो डायरेक्ट बस ऐसे ही दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों के कर्व्स के बीच में, ठीक है। तो ऑक्टेंट रूल भी पढ़ना है क्योंकि ये तो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ऑक्टेंट रूल तो है ना, आया हुआ है। हाँ सुन लो फिर, देखो ऑक्टेंट रूल में हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन करते हैं कॉटन इफेक्ट के साइन से। यहाँ पे कॉटन इफेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि कॉटन इफेक्ट के साइन से हम पता करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि वो उसका ऑप्टिकली एक्टिव साइक्लोहेक्सेन, मतलब यहाँ पे लिया भी साइक्लोहेक्सेनॉन वाला है, लिखा जाता है साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। इसकी हाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फर्मेशन दोनों ही इसमें हम स्टडी करते हैं ऑक्टेंट रूल के अंदर, प्रिडिक्ट करना, एक तरह से मान रहे हैं कि क्या हो सकती है। तो देखो ऑक्टेंट रूल कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जैसे कि सपोज करो एक्स एक्सिस होती है ना, तो यहाँ पे ना आपको ऐसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट ऐसे दे रखे हैं। ऐसे ही आपका मतलब मैं अगर इसको ना दिखाने की कोशिश करूँ ना, ऑक्टेंट रूल जो है वो थोड़ा इस टाइप से, मतलब ये डब्बे आपके ऊपर भी है, 4 डब्बे हैं और 4 डब्बे नीचे भी हैं, ठीक है। मतलब 8 ऑक्टेंट का मतलब 8 पार्ट है, 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, ठीक है। तो जब इसको मतलब देखो एक मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि ऑक्टेंट रूल कैसा दिख सकता है। शायद देखा होगा इसका ना जो पार्ट है ना वो कुछ घुमा घुमा सा होता है, साइक्लोहेक्सेनॉन, मतलब मैं देखो ये ऐसे इसके 4 ऑर्बिट्स ऊपर है, 4 ऑर्बिट्स नीचे हैं, दिख रहा है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे ये जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेनॉन का इस तरह से होता है, मतलब इसका सी वाला हिस्सा ये ऑक्सीजन के पूरा मतलब इसके एक्सिस के अंदर आ गया, ठीक है। और 2 कार्बन इधर की तरफ हैं, 2 कार्बन इधर की तरफ हैं, दो साइड में, मतलब 2 कार्बन आपके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, उन्हीं की वजह से आपके सिर्फ 2 ऑक्टेंट पड़े, 4 ऑक्टेंट पड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे नहीं है ना कुछ भी इस वाले स्ट्रक्चर का, नीचे की तरफ नीचे के 4 में कुछ नहीं है ना, इसलिए नीचे के नहीं पड़ रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले का पड़ता है। हाँ तो इसी के बिहाव पर हम यहाँ पे ये जो ऑक्टेंट है ना, ये 4 ऑक्टेंट इसी के बिहाव पे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका मैं बात करूँ, जैसे ऊपर वाला जैसे मतलब यहाँ पे ना ये जैसे कार्बन है, इसका ये ऑक्सीजन ढक गया, तो साइक्लोप्रोपेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसे होता है साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें
ये वाला जितना भी हिस्सा है, ये जितना हिस्सा है ये किस में आ गया, इस वाले हिस्से पे आ गया, ठीक है। तो उसको तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन जो है वो आपके एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो अपर लेफ्ट वाला पार्ट, अपर राइट वाला पार्ट, ठीक है, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट, ठीक है, ऐसे में इनके ना पॉजिटिव नेगेटिव कॉटन इफेक्ट देखे जाते हैं कि किसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है, किसका कॉटन नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये भी इस पे भी, ये भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पर बेस्ड होता है। मतलब सपोज अगर मैंने इस कार्बन की, जैसे आपने वो कॉन्फर्मेशन पढ़ा होगा, तो कॉन्फर्मेशन में क्या होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, एक्सियल पर, फिर इक्वेटोरियल पर, एक एक्सियल पर, एक इक्वेटोरियल पर, ठीक है, एक एक्सियल पर, एक इक्वेटोरियल पर, यहाँ पर एक एक्सियल पर हो गया, एक इक्वेटोरियल पर हो गया, यहाँ पर एक एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर, एक एक्सियल पर, एक इक्वेटोरियल पर। एक्सियल वाले जो होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं, और इक्वेटोरियल आपके तिरछे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पर कोई हाइड्रोजन एक, इधर का एक हाइड्रोजन, एक इधर का हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से तो हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें यहाँ पे कार्बन से लेना देना है, जिसमें भी आपके ये वाला जितना भी हिस्सा होगा, कहाँ चला गया, अरे कहाँ चला गया, हाँ, तो ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वाला आ गया, ये तो साइक्लोहेक्सेनॉन हेक्सेन है, ठीक है। अगर साइक्लोहेक्सेनॉन वाला है तो ये वाला पार्ट तो आपका कवर्ड हो गया, ये आपका अपर लेफ्ट, ये वाले अपर लेफ्ट और ये अपर राइट वाले हो गए, ठीक है। तो इन्हीं को हमने यहाँ पे कैसे देखना है, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन सब की, तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट ऑक्सीजन पे था और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ये वाला पार्ट को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन जो है एक्सियल पर है। तो आपको ना पेज नंबर 497 पे देखते चले जाना, ठीक है, कि 497 पर क्या दिखा रहा है, वहाँ पर यही दिखा रहा है कि टेबल के ऊपर सबसे ऊपर ये ए ई है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया, इस कार्बन पे ए ई वाले बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। इस पर क्या है, ए वाले हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये नाम दिया है कि जो ए है ना, वो यहाँ पे एक्सियल का ना दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक्सियल वाले दिख ही नहीं रहे हैं, सॉरी इक्वेटोरियल वाले नहीं दिख रहे हैं, एक्सियल वाले दिख रहे हैं, ये एक्सियल वाले हैं ना, ऊपर ऊपर परपेंडिकुलर आपके एक्सियल हो गए, तो यहाँ पे एक्सियल वाले दिख रहे हैं, और यहाँ पे तो ए ई है, इधर भी ए ई है, इधर भी ए ई है। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉटन इफेक्ट दिखाया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो 11th 9th 10th क्लासेस में, कि इधर वाले आपके पॉजिटिव होते हैं, इधर आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपके जो एक्सियल इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है, राइट साइड वाले, वहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएंगे। मतलब इनमें भी कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव का रोल होता है, कि यहाँ पर जो ये वाले पार्ट है वो कौन से ऑक्टेंट में आ रहा है, तो उसमें आपकी नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। इधर वाला आपका पॉजिटिव शो करेगा, इधर वाला नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आगे चलते चले जाएंगे सारे। मैंने को ये याद था, वैसे तो यहाँ पे कह तो यही रहे कि ये आपका राइट साइड है दैट इज नेगेटिव, और यहाँ पे ये एक्सियल इक्वेटोरियल है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे आपका सेकंड में आ गया, लेफ्ट वाले साइड पे आ गया, ये राइट है, ये लेफ्ट है उसका, ये राइट है उसका, ठीक है। तो राइट वाली साइड पर आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, या नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके हिसाब से याद कर रखना और ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये दे भी रखा है, ये आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका सी, यहाँ पे सी, जैसे नीचे दे रखा है, ठीक है। इसके यहाँ पर ये एक्सियल है, यहाँ पे इक्वेटोरियल है। अगर हम इसको एक्सिस से पास, इसके बीच में से एक्सिस पास हो रही है, तो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल है, यहाँ पे एक्सियल हो गया। एक्सियल बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, सीधा सीधा होता है,
और ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपके पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। वैसे तो यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बस इतना ही आता है कि यहाँ पर एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का रिलेशन है, बस यहाँ पर लेफ्ट वाली साइड पे पॉजिटिव और राइट वाली साइड पे नेगेटिव दिखा रहे हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं है फिर। तो इससे क्या आगे ऑक्टेंट रूल की कुछ एप्लीकेशंस है, उसमें भी ये बोला है कि जैसे अगर आगे हम पढ़ें, क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से, अगर जैसे इन्होंने एप्लीकेशन में दिया हुआ है आगे कि अगर मैं इस वाले पार्ट को आगे पढूं, ठीक है, तो इसमें भी आपको ये आपका वेज पर हो गया, ये डैश पर हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट तो एक्सेस में आ जाएगा। बचेंगे आपके ये 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक है। तो ये 9 10 वाले पार्ट नहीं आएंगे, तो इसमें वही है कि कौन सा वाला कॉटन इफेक्ट दिखा रहा है, कौन सा वाला नहीं दिखा रहा। तो करेक्ट वाला जो है वो यहाँ पर आपका बोल रहे हैं कि जो एच वाला है जो ऊपर है, मतलब एच को ऊपर होना चाहिए था और नीचे वाले वेज को होना चाहिए, तो करेक्ट पार्ट ये होता जिसमें एच ऊपर होता और वेज C3 नीचे होता कॉटन इफेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब इस एच को इधर होना चाहिए था, CS3 को इधर होना चाहिए था। तो कॉटन इफेक्ट में इसका यही है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट दिखाएगा पूरा, जब कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि C9 वाला और C10 वाला और ये आपका C1 और C8, ये 3 वाले पार्ट दिखाएंगे। और इन्हीं का आप देखोगे कि इसमें एच जो है अबव प्लेन ही होना चाहिए, ठीक है। अबव प्लेन ऐसे कुछ दे रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये क्या था इसमें, इस वाले का पार्ट याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ इसका याद है, ये एक्सियल अल्फा कीटोन जो है, अल्फा 4 हेलो कीटोन रूल है ना, इसका मुझे याद है, इसको एक बार सुन लो। इसका तो बस इतना इम्पोर्टेंट होगा ऑक्टेंट रूल के एप्लीकेशन में ना, ज़्यादा बस ये लिख सकते हो आप कि हम इसके थ्रू कई सारे और भी हमने निकाले, तो उसमें भी हमने बस ये देखा कि कौन सा वाला सही कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये कॉन्फर्मेशन भी है ना एक तरह से, ठीक है, कि किसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें अच्छे से देखी कि कौन से वाला जो है हाइड्रोजन आपका ऊपर होना चाहिए था, कौन सा वाला नीचे होना चाहिए था, ठीक है। जैसे अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे ये आपका वेज पर CS3 होना चाहिए था और ये मतलब ये वाला आपका करेक्ट पार्ट है, ठीक है। और दूसरे वाला जो दे रखा है ना वो इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ये पॉजिटिव इनएंशियोमर दिखा रहा है ये वाला। वैसे तो दोनों ही पॉजिटिव इनएंशियोमर है, लेकिन इस वाले में क्या है, ये आपका C10 10 वाला पोजीशन और 9 वाला पोजीशन और C4 वाला पोजीशन, ये C4 वाली पोजीशन हो गई और ये C5 वाली पोजीशन हो गई। इनकी वजह से आपकी ये 9s और 10s दिखा रहे हैं, ठीक है। 9s मतलब 9th पोजीशन पर आपका वो दिखा रहा है, SS मतलब वो RS कॉन्फ़िगरेशन पड़ी थी ना, तो वो RS कॉन्फ़िगरेशन में 9th पोजीशन पे भी S कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, ठीक है। और 10th पोजीशन पे भी, ये 9th पोजीशन है या 10th पोजीशन है, तो 9th और 10th मतलब 9th पोजीशन पे भी S कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है और 10th पोजीशन पे भी S कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, इसीलिए आपका ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। दूसरे वाले में ये नहीं था, इसमें आपका 9 R और 10 R दिखा रहा है B वाले पार्ट में, है ना। अगर इस वाले पार्ट में देखो तो इसमें यहाँ पर ये आपका H है और यहाँ पर आपका ये वेज CS3 पर CS3 डैश पर है, तो यहाँ पर ये 9th पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, तो 9th पोजीशन पे आपका R दिखा रहा है, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, और 10th वाले पर भी R कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है जो कि स्टेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए
ये एनेंटियोमर आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, उसी के भी हाफ पर है सारे। हाँ, तो ये एप्लीकेशन हो गई कॉन्फ़िगरेशन की। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आगे ऐसी है, छोटे छोटे बात हो गई। हाँ वो देख लूंगी मैं, हाँ मेन तो वो कराई थी आपने। हाँ। और ये तो मैंने कहीं नहीं देखा था, एक्सीएल अल्फा हेलो कीटोन अरे ये ना था। मेरे को उसने बोल दिया था ओएस वाली मैम ने कि तुम ना इसको पढ़ लेना, ये शायद मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। मैंने फिर पढ़ लिया, मैंने कहा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट छोटा तो नहीं है खैर, लेकिन बात ये है कि रूल है ना, तो कोई भी आ सकता है, रूल तो लग ही रहा था मुझे कि एक्सियल, आएंगे। वही तो, एक्सियल हेल्प फॉर हेलो कीटोन्स। तो इसमें क्या है, इसमें कॉटन इफेक्ट प्रेडिक्ट करते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव हेलो साइक्लोहेक्सोनोन का। बस इसमें फ्लोरीन के साथ वाला नहीं करते हैं। फ्लोरीन के साथ वाला इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन जो है उसकी पोलराइजिंग पावर जो होती है फ्लोरीन की सबसे कम होती है, इसलिए फ्लोरीन को नहीं किया। ज्यादा होती है। नहीं, कम होती है फ्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, लेकिन पोलराइजिंग पावर जो है फ्लोरीन की वो थोड़ी कम होती है, इसलिए वो कॉटन इफेक्ट नहीं दिखा पाता अच्छे से। तो हेलोजन, हेलो का मतलब है यहाँ पर आप Br, आयोडीन, क्लोरीन, इन सब का तो देखोगे साथ साथ में, लेकिन फ्लोरीन का नहीं देखोगे। फ्लोरीन अल्फा पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, ये हो सकते हैं लेकिन ये नहीं होने चाहिए, तो तभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनकी। तो जैसे जैसे ये आपका हो गया पकल्स, ये जी ऑप्शन, यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस वाले का ये राइट पोजीशन से है, जैसे मैंने बताया था राइट पोजीशन पर अल्फा होता है तो ये पॉजिटिव क्वार्टर इफेक्ट दिखाएगा। अगर यही चीज़ आपकी यहाँ पर क्या होती, डिफरेंट पोजीशन पर होती, मतलब राइट पोजीशन पे होती, अगर अगर ये आपकी अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन आपका लेफ्ट साइड पर है, मतलब आपका लेफ्ट साइड पर है, तो इसीलिए नेगेटिव क्वार्टर इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है कि एक्सियल पोजीशन और एक्सियल हेलोजन पे स्टेरिक इंटरकन्वर्जन होता है और वो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और एक्स का साथ रिपल्जन होगा ज़्यादा पास होने की वजह से। यहाँ पे दूर दूर है इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा। इसके आगे का तो मैंने यार इतना भी नहीं पढ़ा, मैंने बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फ्लोरीन का ही साथ नहीं होता। हाँ, और यहाँ पे चलो ये चैप्टर तो हमने कर लिया।